कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। मई 2026 राशिफल रीडिंग होगी। मई का महीना, मई मंथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाली है। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट घटित होगा ये हम समझेंगे। चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, आपका करियर कैसा रहेगा, मनी फाइनेंसेस किस प्रकार से हैं, आपकी हेल्थ, आपका ओवरऑल लाइफ कैसा है, क्या नई ब्लेसिंग्स को आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड ढंग से अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे आपको पता हो या ना हो। क्या चेंज होगा इस मई के महीने में, क्या जानना आपके लिए आवश्यक है। आपके स्पिरिट एंजल की तरफ से क्या संकेत मिल रहा है आपको, कौन से साइन है जो आपके लिए जानना या सुनना या समझना अभी ज़रूरी है। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही विस्तार से आपको बताऊंगी। इसके अलावा ये आपकी जन्म राशि के ऊपर आधारित है, तो आपकी जो भी राशि है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। आपकी जो भी मून साइन या लग्न राशि है आप दोनों से सुन सकते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। इसके अलावा आपकी सन साइन या आपकी नाम राशि से भी सिंपली आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे डेफिनेटली मैच होगी, रिलेट हो पाएगी। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल रहने वाली है, तो आप सभी लोग एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो जाइए और पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर दीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, अपनी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि अगर आपकी है तो चलिए जानते हैं गाइस कि मई 2026 आप क्या अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, क्या अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा है मई का महीना। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, टावर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत मेजर रहेगा ये डेथ, माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। मई का महीना आपके लिए बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, ये आप मान के चलिए। ये जो मई का महीना है ये आपके लिए आसान नहीं रहने वाला गाइस, जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट हाँ, जो भी होगा ना बहुत पॉजिटिव होगा। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग का ये समय होने वाला है। बिकॉज देखिए यहाँ पर टावर भी है जो अनएक्सपेक्टेड ढंग से कुछ टूट जाने को या कुछ ख़त्म हो जाने को दिखाता है, और यहाँ से डेथ का कार्ड है ओवरऑल एनर्जी में। सो डेथ एंड टावर जब भी आते हैं ये मेजर चेंज, बड़े बदलावों की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो कुछ ऐसा होगा ना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया या आपके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाके चीज़ें होने वाली हैं इस मई के महीने में, अगर आपकी राशि जेमिनी यानी कि मिथुन है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी समस्या में, किसी प्रॉब्लम में आप बहुत लंबे समय से उलझे हुए थे या आप स्टक हो गए थे, रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, या आपका सोचने समझने का ढंग अलग है लेकिन चीज़ें अलग तरीके से हो रही हैं। आप जो सोचते हो, आपकी जो प्लानिंग होती है, आपका जो इंट्यूशन कहता है या आपका जो मन चाहता है, उस डायरेक्शन में, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। मई के महीने में आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प या सपोर्ट मिलेगा। मतलब भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं जिसको वो सबसे ज़्यादा अपने करीब रखते हैं, या जो भगवान के द्वारा चुने हुए लोग हैं, कुछ खास गिने चुने लोग जिनका इंटेंशन गलत नहीं होता, जिनका मन शुद्ध होता है, मन साफ होता है। लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि मई के महीने में आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं लेकिन वो आपके अच्छे के लिए, आपके बेहतरी के लिए। भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपको बचाने की, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ अगर ख़त्म होता है ना, या कुछ ऐसा होता है जो आपकी सोच से विपरीत जाके हुआ है, तो वहीं पर थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। बिकॉज आपके लाइफ में, आपके जीवन में अब जो शुरू होगा ना वो बहुत मेजर लेवल पे होगा। आपका भाग्य, आपका किस्मत बदल सकता है। ये मेजर टर्निंग पॉइंट, मई का महीना आपके लिए बहुत खास, बहुत मेजर साबित होगा, ये मैं आपको बता दूँ। बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस की तरफ आप बढ़ रहे हो और इसकी शुरुआत मई के महीने में डेफिनेटली हो जाएगी। तो शुरू में थोड़ा सा हार्श लग सकता है आपको ये सब, शुरू में थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ ना रोलर कोस्टर की तरह लग सकती है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ एक फ्लो में आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये अचानक से क्या। ओके, सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी हुआ है वो आपके हेल्प के लिए हुआ है, या भगवान आपको दिखाना चाहते हैं कौन आपका अपना है, कौन आपका सगा है, या किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सही गलत की पहचान। और वो आपको अवेकन भी करना चाह रहे हैं, मतलब आपकी अवेकनिंग के लिए ये पूरा महीना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
सो अवेकनिंग जब भी होती है ना, तो प्रोसेस थोड़ा सा आ, परेशान करता है, या इंसान अकेला फील करता है, अकेला हो जाता है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके ऊपर कोई ना कोई दैवीय कृपा है, आपके आसपास भगवान रहते हैं, चाहे वो किसी ना किसी फॉर्म में रहे, किसी को भेज दें, बट आपकी हेल्प, आपकी कह लो मदद की जाती है, चाहे सिचुएशन या स्थिति कितनी भी विपरीत हो। एक बात मैं आपको बोलूँगी कि मई के महीने में ना कुछ ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, तो ये आपके लिए परीक्षा भी है, टेस्ट लेना, परीक्षा लेना। आपको भगवान परखने की कोशिश करेंगे कि आप कितना ज़्यादा सही हो, या आपका मन, आपका दिल कितना ज़्यादा प्योर है, तो अगर आप किसी शॉर्ट टर्म वाली चीज़ की तरफ आकर्षित हो, या अपने चक्कर में किसी और का नुकसान करने के बारे में सोच रहे हो, तो थोड़ा सा संभल जाइए। इवन जल्दबाजी में आके कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी के ऊपर ट्रस्ट करके किसी को अपनी कोई सीक्रेट बात बता रहे हो, या पार्टनरशिप भी, इवन किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो मत करिएगा। या जल्दीबाजी में अगर कोई बड़ा फैसला या निर्णय ले रहे हो, तो थोड़ा सा रुक जाइए। उस फैसले को लेने के पहले आप 10 बार सोचिए, बिकॉज़ कुछ नया शुरू होगा आपके लाइफ में, आपके जीवन में, और अगर आप वही गलतियाँ रिपीट करोगे, तो फिर ये चीज़ आपको प्रॉब्लम देगी आने वाले समय में। मई के महीने में और ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट होंगे। सो रेजिस्टेंस मत पैदा करिएगा, कोई भी डिसीज़न इम्पल्स में आके मत लीजिएगा। और किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा आँख बंद करके ब्लाइंडली, या कोई लीगल वर्क, कोई डॉक्यूमेंटेशन कहीं साइन कर रहे हो, तो केयरफुली उस चीज़ को रीड करें। या कुछ ऐसा ले रहे हो, कोई ब्रांडेड चीज़, महंगी चीज़, कहीं पैसा डाल रहे हो, कुछ महंगा लेना है आपको, तो पहले उस चीज़ की रिसर्च कर लें पूरी तरीके से, तब ही फिर ही आगे बढ़ें। ये भी आपके लिए एक एडवाइस मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है। ओवरऑल कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया शुरू होने के लिए अंत भी है और आरंभ भी है। सो ये इसी महीने में हो जाएगा। इस वजह से ये व्हील ऑफ फॉर्चून है कि आपकी लाइफ चेंज हो रही, 360 चेंजेस की तरफ आप बढ़ रहे हो। अब जो होगा ना, वो मेजर होगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ओके, किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, आपके जीवन में होने वाली है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 4, नंबर 7 या नंबर 1 है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है गाइज। आपके लव लाइफ में क्या होगा, चलिए समझते हैं। अगर आपकी राशि जेमिनी यानी कि मिथुन है, आपका लव लाइफ कैसा है? लव ट्रायंगल, ब्रेकअप, ब्लाइंड लव, कमिटमेंट। इसी की बात मैं अभी कह रही थी आपको, यही मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि किसी इंसान, किसी व्यक्ति के ऊपर ब्लाइंडली अगर आपने ट्रस्ट किया है, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा, थोड़ा सा ठहराव ज़रूरी है मई के महीने। मई का महीना भागने के लिए नहीं है, मई का महीना बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेज़ करने वाला महीना नहीं होगा। ये महीना आपकी अवेकनिंग के लिए, ये महीना आपके भीतर उतरने का और चीज़ों को समझने का, जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं उसको कनेक्ट करने का, जो साइंस मिल रहे हैं उसको समझने का, उसको डिकोड करने का है, एंड फिर उसको अपने लाइफ के ऊपर अप्लाई करने का है, इम्प्लीमेंट करने का होगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, मुझे दिखाई दे रहा है किसी तीसरे के कारण, किसी तीसरे के इन्फ्लुएंस के कारण, किसी थर्ड सिचुएशन के कारण आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या दूरी आ गई थी। मई के महीने में मुझे ये दिखाई दे रहा है ये ब्रेकअप तो रहेगा, लेकिन आप दोनों के बीच में टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग रहेगी। लेकिन हाँ, आपके साइड से कोड डिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा मुझे बढ़ी हुई दिखाई दे रही। कमिटमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि अल्टीमेटली आपका रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है वो रिमूव हो जाएगी। थर्ड पार्टी के बाद ही ब्रेकअप का कार्ड है। सो अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, तो मुझे इस थर्ड पार्टी का अंत नज़र आता है। मई के महीने में पूरी तरीके से अंत नहीं होगा, मई के महीने में उसकी शुरुआत होगी मात्र। ओके, तो थोड़ा सा धैर्य, धीरज, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप ब्लाइंडली इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, फेथ रख के चल रहे हो, तो यहाँ भी आपको आपके स्पिरिट सतर्क कर रहे हैं कि कमिटमेंट से पहले या रिश्ते में बहुत ज़्यादा गहराई से उतरने के पहले समझ लीजिए, रिसर्च करिए, या अपने मन की, अपनी इंट्यूशन की बात ज़रूर सुनिए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर आपको पता है कि हाँ मैम हमारे बीच में थर्ड पार्टी है, अब वो मदर हो सकती है गाइज, वो फैमिली हो सकती है, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो उन लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी, लेकिन आने वाले समय में अभी तुरंत नहीं। आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन स्टेबल भी होगा, कमिटमेंट की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन ये तब होगा ना, शर्त है आपके लिए। यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि शर्त है। शर्त ये है कि आप ब्लाइंड होके रिश्ते में, कनेक्शन में आगे ना बढ़ें, इल्यूशन से बाहर आए। आपकी आंखों पर ये जो भ्रम की पट्टी है इसको आप उतारें और अपने लाइफ में बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है या चल रहा है जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान ब्लाइंडली इस इंसान, इस व्यक्ति के ऊपर है, ये इस थर्ड पार्टी को एनर्जी देने में, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीज़ों के ऊपर।
बाद बाकी मुझे कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन वो अभी नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। सुधार आपको अपनी एनर्जी में लेके आना पड़ेगा, तभी ये कमिटमेंट की एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। ओके, डिस्टेंस दिखाई देती है आप दोनों के बीच में, लेकिन इमोशनली नहीं। इमोशनली आप इस इंसान से कनेक्टेड हो, वो भी आपसे कनेक्टेड है। फिजिकल डिस्टेंस दिखता है, इमोशनल डिस्टेंस नहीं दिखता यहाँ पर मई के महीने में। वो आपको मिस करेंगे, वो आपके साथ आपके बारे में सोचेंगे। थर्ड पार्टी के साथ भी है, अगर थर्ड पार्टी की ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है या थर्ड पार्टी को ज़्यादा समय देते हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं आजकल, तो मई के महीने में आप ये देखेंगे कि उनका ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा है, ना कि थर्ड पार्टी की तरफ। इमोशनली वो आपकी तरफ खींचेंगे। ओके, तो थोड़ा सा आपको ना अपनी इल्यूजन वाली एनर्जी से निकलना पड़ेगा। उतनी ही एनर्जी दो, उतना ही ट्रस्ट करो जितना आपको दिया जा रहा है। या अगर आप देखिए कि आपके साथ गलत तो नहीं हो रहा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या आपका ट्रस्ट, आपकी इमोशंस, उसकी कदर है या नहीं सामने वाले को, तो इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए। राइट, लेट्स सी आपके करियर में क्या हो रहा है, समझते हैं आपके करियर को भी। एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइज अगर आपने नहीं किया है। वेलबींग, ब्यूटी, होम, स्पिरिट गाइड। आपके करियर में स्टेबिलिटी आते भी डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब करियर स्टेबल होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे, अगर आप करियर को लेके बहुत लंबे समय से परेशान थे, स्टेबिलिटी इश्यूज़ थी, काम पक्का नहीं हो पा रहा था, या जॉब में स्टेबल नहीं थे, या बिजनेस था तो वहाँ स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही थी आपको, या चलो चीज़ें स्टेबल भी नहीं हो रही थी, और ये भी दिखता है किसी के लिए कि आपके मन में एक प्रकार का डर या फियर था कि अब आगे क्या होगा, पता नहीं आगे चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं। पैसों को लेके, सेविंग्स को लेके किसी ना किसी प्रकार से परेशान थे। मुझे मई के महीने में स्टेबिलिटी क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि होम का कार्ड ना ये सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, स्थायित्व को भी दिखा रहा है। सो आप खुश होंगे, आप पॉजिटिव होंगे। मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से करियर के कारण अपने हेल्थ के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, अपने जो डेली लाइफ होती है ना, जो दिनचर्या होता है, जो डेली का रूटीन होता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। चीज़ें, लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई थी आपकी। मई के महीने में करियर को लेकर आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, या मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका मन शांत होगा। एटलीस्ट करियर को लेकर मन में कोई बेचैनी, कोई चिंता मुझे नज़र नहीं आती। स्टेबल फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, और आपका मन अपने आप को अपने ऊपर निखारने में, अपने आप को निखारने में, अपने लाइफ को सुधारने में ज़्यादा रहेगा। आप देखोगे, आप समझोगे कि कहाँ मुझे सुधार की ज़रूरत है। करियर की वजह से मैं खुद को ड्रेन तो नहीं कर रहा, मैं अपना खुद का नुकसान तो नहीं कर रहा। मे बी आपकी हेल्थ भी बहुत लंबे समय से ठीक नहीं थी, करियर स्ट्रेस के कारण, करियर में किसी प्रकार के प्रेशर के कारण, ज़्यादा बिजी होने की वजह से। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि करियर में स्टेबिलिटी आएगी, करियर में पॉजिटिविटी आएगी। पैसों का जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, आपके जीवन में चल रहा था, वहाँ पर मुझे समाधान या सॉल्यूशन आते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। और इसमें आपके एंजल्स, आपके परमात्मा बहुत हद तक आपकी मदद करेंगे। स्पिरिट गाइड का कार्ड ही यही कह रहा है कि करियर को लेके आपको कुछ खास गाइडेंस या संकेत यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली एंड डेफिनेटली रिसीव होगा ही होगा। अब वो किसी भी माध्यम से हो, आपको साइन मिल सकते हैं, आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाए जाएंगे ना, जिससे आपके मन में क्लैरिटी भी आएगी, और आपको समझ में आएगा कि करियर में कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। मतलब मैंने आपको बताया ना, कनेक्टिविटी की एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है, कोई साइन को, संकेतों को डिकोड करता हुआ मुझे यहाँ पर बहुत दिख रहा है। आपका ध्यान ना बहुत उलझा हुआ रहेगा, आप खोए खोए से रहेंगे। कभी कुछ साइन दिख रहा है, कभी कुछ साइन दिख रहा है, कभी कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कभी कुछ फेदर्स का दिखना, कभी कुछ अलग सा साइन दिखना, विविड ड्रीम आना, एंजल्स की प्रेजेंस का फील होना। राइट, सो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। आपका इंट्यूशन आपको बार बार ये संकेत देगा ना कि आपको समझने की ज़रूरत है इसे, आप इसको इग्नोर नहीं कर पाओगे, और वो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा मिथुन राशि वालों। सो करियर को लेके आपके स्पिरिट, आपके एंजल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ये एनर्जी। मुझे आप जनरली भी खुश दिखाई दे रहे हो, पॉजिटिविटी में दिखाई दे रहे हो करियर को लेके। राइट, कोई मेजर प्रॉब्लम करियर की आपकी रिजॉल्व हो जाएगी मई के महीने में, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एक मैसेज मिल रहा है, फुल मून का समय आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, स्पेशली आपके करियर को लेके। कुछ नया काम शुरू कर सकते हो आप, नया शिफ्ट, नया काम शुरू करना, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होने वाली है मई के महीने में। फुल मून जब भी होगा मई के महीने का,
तब ओके, या फुल मून के बाद से ही। फुल मून मई के महीने के फर्स्ट वीक में ही है, सो फुल मून के बाद से आप देखेंगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में चेंजेस आता हुआ, या करियर के एरिया में ग्रोथ या न्यू बिगिनिंग आएगी। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, कोई साइन या संकेत आपको डेफिनेटली मिलेगा, कोई नया ऑफर, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ओके, और स्टेबिलिटी होगी उसमें गाइस, ये चीज़ है यहाँ पर। आपकी लाइफ में और क्या इवेंट्स होंगे उसे भी हम देखेंगे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि पास्ट में मत खोए रहो, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। लेसन्स लर्न करो और आगे बढ़ो। फ्यूचर में अटक के क्या करना, जो चीज़ें हुई ही नहीं है उसका चिंता, कल की चिंता कर रहे हो और प्रेजेंट को ख़राब किया हुआ है। सो मई का महीना आपसे ये डिमांड करेगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, आप अभी के ऊपर ध्यान दें, आप प्रेजेंट को सुधारें। सो प्रेजेंट मोमेंट में आइएगा। इस सिचुएशन ही ऐसी होगी कि आपको लाया जाएगा प्रेजेंट मोमेंट में, अगर आप वो इंसान में से हो ना जो बहुत पास्ट की यादों में, बीते कल में, जो पूरा हो गया, जो खो गया, जो छूट गया, उस चीज़ में गुम रहते हो, या आप उस इंसान में से हो जो फ्यूचर को लेकर चिंता करते हो, या आप उसमें से हो जो इन दोनों की चिंता में प्रेजेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आपका ध्यान एकदम से प्रेजेंट मोमेंट में ही रहेगा। आप पास्ट में क्या हुआ उसको भूल ही जाएंगे, और फ्यूचर को तो छोड़ो ही, प्रेजेंट में ही इतना कुछ हो रहा है कि आपका ध्यान प्रेजेंट में ही रहेगा। सो ये चीज़ें हैं, या तो आप ये खुद से करें या तो ये करवाया जाएगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिकन्सिलिएशन। सो लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। मैंने आपको बताया था कि कमिटमेंट की वाइब्रेशन है, लेकिन पूरी तरीके से स्टेबिलिटी मई मंथ के बाद आएगी। मई मंथ में उसकी शुरुआत हो सकती है। आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में भी है या आपको इग्नोर भी करते हैं, आपसे दूर होते हुए भी वो आपकी तरफ खींचेंगे, इमोशनली वो आपकी तरफ झुकाव फील करेंगे, और यहाँ से रिकन्सिलिएशन भी। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इस इंसान की वापसी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। हो सकता है ये इंसान, ये व्यक्ति किसी प्रकार से अपने मतलब के लिए आ रहा हो या आ रही हो। तो बहुत ही ब्लाइंड फोल्ड होकर ट्रस्ट नहीं करना, आपको इल्यूजन्स में नहीं फंसना। आपको नॉलेज, आपका विजडम, आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा। ओके, मई के महीने में नई किताबें, नई बुक्स, नए कोर्सेज में इनरोल करना, ये चीज़ें हैं। बैलेंस, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ भी चीज़ें उलझी हुई थी वहाँ पर बैलेंस डेफिनेटली क्रिएट होगा ही होगा मई के महीने में। फर्टिलिटी, किसी के लिए फर्टिलिटी का कार्ड ना मुझे न्यू बिगिनिंग दिखाई देता है। ये कुछ ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होने के लिए। आपको मैंने दिखाया था टावर का कार्ड भी है और यहाँ से डेथ का कार्ड भी है, राइट। तो कुछ ख़त्म होना ये है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ से आया हुआ था। तो कुछ ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होने के लिए, और वो मेजर लेवल पे होगा, राइट। और ये फर्टिलिटी ना, ये न्यू बिगिनिंग है अपने आप में। ओके, सो नया जन्म, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। तो कुछ तो नई शुरुआत को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जो बहुत मेजर होगा। ये कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है, मैं कोई स्पेसिफिक क्लैरिटी आपको नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज ये कलेक्टिव लेवल की ऊर्जा है। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहे, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंजेस, ये एनर्जी है। ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपकी पर्सनल रीडिंग से मिलेगी, या जब ये चीज़ें होंगी आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, और फर्टिलिटी से वाकई में किसी के लिए प्रेगनेंसी, किसी के लिए कंसीव करना, ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगी, ये खुशखबरी आपको मिलेगी। बहुत लंबे समय से अगर आप ट्राई कर रहे थे, अपने लिए एक हेल्दी बेबी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो होगा गाइस। इस महीने में आप ट्राई कीजिए, वो हो जाएगा। सो ये भी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड व्यूज़, सोशल मीडिया पर आप फेमस हो सकते हो, ये चीज़ें हैं। बिज़ी, करियर को लेकर अगर आप बहुत लंबे समय से बिज़ी थे, या अपने लाइफ में किसी सिचुएशन को सुधारने में बहुत बिज़ी थे, तो मुझे यहाँ पर अब आप बिज़ी नहीं दिखाई दे रहे। पता नहीं क्यों, समहाउ ये एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं हो। ओके, और हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हो, या आप हो सोशल मीडिया पे बेसिकली, या नया स्टार्ट, नई शुरुआत करना चाहते हो, तो आगे बढ़िए। आपका जो कंटेंट होगा ना वो वायरल हो सकता है, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अलर्ट, ये अलर्ट का कार्ड आपके लव लाइफ को लेके है। मैं आपको बता दूं, लव लाइफ को लेके थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। आपके लिए कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, आपको अवेयरनेस में रहना है बस। सो ये चीज़ें हैं। ओके, सो ओवरऑल मिथुन राशि अगर आपकी है, जेमिनी आपकी राशि है, तो मैंने आपको बता दिया कि मई मंथ आपके लिए कैसा है, किस प्रकार का है। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी।
एंड जो भी जानकारी मिली है उसको शेयर कीजिए गाइस किसी के भी साथ जिनकी भी राशि जेमिनी या मिथुन है। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को क्लेम करते चलिए, जो भी पॉजिटिविटी आपको दिखी है उसे। एंड मुझे भी बताइए रीडिंग से कितनी क्लैरिटी मिली आपको। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।